हाय माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम है। और आई होप अब तक जितने चैप्टर हमने किए आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, और आपको और भी क्लासें उन चैप्टर के अंदर मिलती रहेगी एज ए प्रैक्टिस। तो आपको नोटिफिकेशन उन चीज़ों के मिलते रहेंगे जैसे क्लास ऐड होगी। चलिए, तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो साथ साथ में नोट करना है, बाकी जो मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, आप एक सीक्वेंस है ऑफ ए नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। यानी कॉन्जुगेटिव का मीनिंग होता है लगातार आने वाली टर्म। कहाँ यूज किया ये रहा। इसका मतलब होता है लगातार आने वाली टू टर्म। तो अगर लगातार आने वाली टू टर्म का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है, तो ऐसी टाइप की जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ऐसे करके कोई सीक्वेंस चल रही है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि कोई भी अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म उठाते हो, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 माइनस में 4 डिफरेंस है 2 का। अगर ये वाली दो कॉन्जुगेटिव उठाते हो 10 माइनस में 8 डिफरेंस है 2 का। अगर ये वाली दो टर्म उठाते हो 4 माइनस 2 डिफरेंस है 2 का। तो अगर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं एपी। एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो हम ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं डिफरेंस की, ये कांस्टेंट डिफरेंस हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। चलिए जर्नल फॉर्म देखते हैं एपी की कैसी होती है। एपी की जो पहली टर्म होती है वो ए होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म होती है वो इसमें डिफरेंस ऐड करके आती है, यानी ए प्लस डी। फिर इसमें एक और डी ऐड कर दिया। देखो पहली ए थी, ए में डी ऐड किया, ए प्लस डी हो गया। इसमें एक और डी ऐड किया हमने, तो वो क्या बन गई, ए प्लस 2d बन गई। फिर इसमें हमने एक और डी ऐड किया, तो a प्लस 2d के अंदर एक और डी ऐड करने से क्या बन गई, a प्लस 3d बन गई। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि एपी की जो टर्म होती है वो ऐसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। अब बेटा जो हमने स्टार्टिंग में जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं अभी, एपी की ये फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे ही ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जब सेकंड टर्म है तो 1d है, जब थर्ड टर्म है तो 2d है। तो ऐसे चलते चलते जब nth टर्म आएगी ना, तो एक कम d होगा। यानी जो nth टर्म बनेगी उसको an से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं an की बात करूं तो ये कौन सी टर्म है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी टर्म को रिप्रेजेंट करती है बेटा, nth टर्म को। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। और d क्या है यहाँ पे सर, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया। तो a को रिप्रेजेंट करते हैं n फर्स्ट टर्म से, और डी जो होता है वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको अपन देख लेते हैं, इसको रफ करके। हमें क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है। एपी दी हुई है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। क्या सेम आएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और कॉमन डिफरेंस मीन जिसको हम डी बोलते हैं। अब ये डी कैसे निकलेगा, डी हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म कम करके निकलता है। कैसे, जैसे अगर आपको डी निकालना है पहली दो टर्म से, तो आपको a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड से निकालना है तो थर्ड माइनस सेकेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही फोर्थ माइनस क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ऐसे चलते चलते आप नॉर्मल, अगर हम क्या बोलते हैं उसको, जर्नल फॉर्मूला अगर हम इसका बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि an+1 माइनस में an करना पड़ता है। ये जर्नल फॉर्मूला हो गया किसका, कॉमन डिफरेंस का। ठीक है। तो इसमें अगर मैं एपी के अंदर बात करूं तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म होगी 3। अगर मेरे से इसमें पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके निकाल लूंगा। तो 7 माइनस में 3 करूंगा, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे ही 11 माइनस में 7 करूंगा, कितना आएगा, 4 आएगा।
तो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे वो क्या है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी हम इसको बेटा एपी बोलते हैं, अदरवाइज अपन इसको एपी भी नहीं बोलेंगे। आई होप इतनी बात समझ आ गई। तो बेसिकली एपी क्या है, एपी एक ऐसी सीक्वेंस है, जैसे मान लिखा मैंने A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, लास्ट में AN आएगा। तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें टू कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। कोई भी दो टर्म आप ले लेना, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा डी आएगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तभी आप उसको क्या बोलोगे कि वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। फिर मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया। nth टर्म का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर 4 वेरिएबल है, एक an है यहाँ पे, एक यहाँ पे a है, एक यहाँ पे n है और एक यहाँ पे क्या है, d है। d फॉर कॉमन डिफरेंस, n फॉर नंबर ऑफ टर्म, a फॉर फर्स्ट टर्म, an यानी लास्ट टर्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब मैं आपको टॉप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार एग्जाम में आते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब की बार मैं एनसीईआरटी की क्लास बाद में अपलोड करूंगा, पहले मैं आप लोगों को टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें साथ में ही एमसीक्यू भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एपी की बेसिक चीजें हमें अब सारी पता है। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, एपी क्या होती है, इन सब का पता है हमको। चलिए अब आपको दे रखा है कि फाइंड करो 31st टर्म, यानी मेरे को n की वैल्यू इसने 30 दे दी है और मेरे से A31 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे से, A31 पूछ रहा है। अब मेरे को एक बात पता है कि A31 पूछ रहा है, तो n की वैल्यू अगर 31 है तो A31 अगर मैं an वाले फॉर्मूले में रखूं यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n की वैल्यू 31 हो गई, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे 31 होगा, माइनस वन हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा, तो ये a प्लस 30d है। क्या है बेटा, a प्लस 30d है। अब मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में तो ये चीज करके बता दी है। एक चीज और देखो, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे एक कम आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर मेरे को A31 निकालना है तो बेसिकली मेरे को a प्लस 30d की वैल्यू चाहिए। अब ये चीज निकालने के लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। इसको निकालने के लिए मुझे एक तो a का रिक्वायरमेंट है और एक मुझको d का रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे ये दो चीजें मिल जाती है तो मैं A31 निकाल लूंगा, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए क्वेश्चन से। अब मैं आगे की इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ कि मुझे ये चीजें निकालने के लिए कुछ तो डाटा चाहिए ना। तो आप बोलोगे जी सर चाहिए। एक एपी है जिसकी 11 टर्म आप लोगों को दे रखी है, A11 की वैल्यू 38 है, तो ये A11 नहीं दिख रहा मेरे को A11 a प्लस 10d दिख रहा है, क्योंकि A11 को आप लिख सकते हो a प्लस 10d। तो इसी की वैल्यू क्या है बेटा, एक सेकंड देना, हाँ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 38 है। फिर इसने 16 नंबर की टर्म दे रखी है, A16 की वैल्यू दे रखी है 73। तो ये मेरे को A16 नहीं दिख रहा, मेरे को ये a प्लस 15d दिख रहा है। कितनी वैल्यू है, 73 है। ये आ गया नंबर 2 इक्वेशन। अब आप मुझे सोच के बताओ यहाँ अच्छे से, क्या ये दो लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई है जो आपने थर्ड चैप्टर में सॉल्व की थी। लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, माइनस करके, एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो a से a तो जो है वो कट जाएगा, 10 माइनस में 15 आ जाएगा, माइनस का 5d, और इधर जब आप कम करोगे तो 40 अगर हो तो 23 और 2 25 आएगा नेगेटिव का। भैया नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, d की वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यही d का वैल्यू आप 1 में रख दो और a निकाल लो। फ्रॉम 1 a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस में 50, यानी d का a का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, माइनस का 12 आ गया। बस अब इसके अंदर रख दो मेरे को जो निकालना था। A31 बराबर a का वैल्यू कितना है, माइनस का 12, और 30 इंटू d का वैल्यू कितना निकाला, 5, तो माइनस का 12 प्लस 150, आंसर कितना हुआ बेटा, 138 हमारा आंसर हो गया। यानी इसने हमसे A31 टर्म पूछी थी और वो कितनी आ गई है,
138 यहाँ पे निकल के आ गई है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। पेन वगैरह और कॉपी वगैरह आप लोगों के पास होनी चाहिए। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी क्या हमने यहाँ पे? हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन के अंदर हमको। ओहो, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अंदर बेटा मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, और जब 35 आएगा तो फिर डी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मुझे एक सेकंड दो, हमने वैल्यू पुटिंग में कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये तो आएगा माइनस का 5D, ये डिफरेंस जो आएगा ये माइनस का 35 आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, डी की वैल्यू 7 आएगी। अगर डी की वैल्यू 7 है तो फ्रॉम 1 से हम ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे, 38 है, तो ए का वैल्यू जो होगा वो 38 माइनस में 70 होगा, तो कितना बचेगा? 32 बचेगा नेगेटिव का। ठीक बात है। अब यही वैल्यू आप यहाँ रख दो, A31 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है नेगेटिव का 32, और इंटू में कितना है 30, इंटू में डी का वैल्यू है 7, तो माइनस में 32 प्लस में यहाँ 210 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 178 आ जाएगा। तो A31 टर्म जो है वो कितनी आ गई है? 178 आ गया। माफी चाहेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, बट हमने उसको सही कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन किया, एपी का टॉप क्वेश्चन में से था ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो अपने पास। वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करते हैं डाटा को। एक एपी कंसिस्ट करती है 50 टर्म, यानी एक एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है बेटा, तो N50 दिया हुआ है। हुज थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 की वैल्यू 12 दी हुई है, तो मेरे को A3 ना दिख के मेरे को ये A+2D दिखता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, आ गया समझ में, वेरी गुड। उसके बाद में लास्ट टर्म मेरे को 106 दे रखी है, तो लास्ट टर्म तो A50 होगी, और A50 की वैल्यू 106 है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता A50 होगी? बेटा इसने बोला है कि एक एपी में टोटल ही 50 टर्म है, यानी 50 टर्म है, तो A50 हुआ ना लास्ट टर्म, तो ये मेरे को A+49 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर इक्वेशन मैंने इसको नाम दिया, इसको मैंने 2 नंबर नाम दिया। ये दोनों है बेटा लीनियर इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लो, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 2D आएगा और इधर इक्वल टू में 12। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से कुछ कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 47D, और ये बचेगा 94। यहाँ से बेटा डी की वैल्यू आ जाएगी 2, ये डी की वैल्यू तुम यहाँ रख दो, तो a प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 यानी 8। तो a की वैल्यू मिल गई आप लोगों को, आप लोगों को d का वैल्यू मिल गया कितना? 2। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है 29 टर्म बताओ, यानी A29, और A29 जो होता है वो A+20D होता है। a का वैल्यू आपके पास कितना है? 8 है, और d का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 8 प्लस में ये कितना बन गया? 56। तो A29 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? A29 की वैल्यू आ गई 64। देखो कितना आसान और लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, कुछ भी हार्ड नहीं था इस क्वेश्चन में। एक बार आप अच्छे से देख लो मैंने क्या क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से बेटा रीड करो और वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो। ट्राई किया आपने? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, बेटा 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है,
एंड कहाँ पे होता है? 999 पे। मुझे 7 के मल्टीपल चाहिए और वो भी हाउ मेनी का आंसर पूछ रहा है। हाउ मेनी का आंसर देना, हाउ मेनी का आंसर मतलब मेरे को एन बताना है कि एन कितना होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा होता है जो 7 से डिवाइड होता है। ये निकालने के लिए आप लोअर जो वैल्यू है उसको 7 से डिवाइड कर दो। पहले 1 पे जाएगा, 30 आएगा, फिर ये चला जाएगा 2 पे, नहीं जी 4 पे चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 28 आ जाएगा, 2 बचेगा। तो बेटा 2 बचेगा, अगर 2 की जगह 7 होता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी मेरे को 5 देना पड़ेगा इसको, यानी 5 देना पड़ेगा। यानी जो पहला नंबर है 7 का मल्टीपल वो 105 है, उसके बाद में 112 होगा, फिर 119 होगा। ऐसे ही अब मुझे लास्ट का पता करना है, तो इस नंबर को 7 से भाग कर दो। जब तुम लोग इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 29 4 पे जाएगा, 28 आएगा, 1 बचेगा, 9 आएगा, 2 पे जाएगा। तो बेटा 5 बच रहा है। 5 बचना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, आगे 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, तो यही 5 इसमें से निकाल दो। तो बेटा लास्ट नंबर जो होगा वो 994 होगा, जो 7 से डिवाइड होगा। अब बेटा ये एक एपी आ चुकी है आपके पास। इस एपी के अंदर जो पहली टर्म है वो 105 है, जो इसका डिफरेंस है वो 7 है क्योंकि 7 के मल्टीपल है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 994 है। और मेरे को इस क्वेश्चन में फोर्थ पिलर निकालना है जो कि एन है, nth फॉर्मूले का। तो nth फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ए का वैल्यू 105 है, एन मेरे को निकालना है, डी का वैल्यू 7 है। ये चीज इधर आके माइनस होगी सबसे पहले, और ये 7 टाइम एन माइनस 1 होगा। 994 में से जब 105 कम करोगे तो 9 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, यानी आप ये कह सकते हो 889 बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से भाग हो जाएगा बेटा, 7 1 जा 7, 18 बनेगा, 2 पे जाएगा और फिर जाएगा ये 7 के ऊपर। तो n का वैल्यू आ गया 127 प्लस 1, यानी 128 नंबर टर्म है। 100 से लेके 999 के बीच में टोटल 128 टर्म है, जो किस से डिवाइड होती है बेटा? 7 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है? 7 के मल्टीपल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया, आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से रीड करो बेटा। पहला आपका काम होना चाहिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे ना, क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला बेटा। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। कहता है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म ए 4 होती है और एट्थ टर्म ए 8 होती है, दोनों का सम आपको 24 दिया हुआ है। बेटा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए 4 को ए प्लस 3d लिख सकते हैं और ए 8 को ए प्लस 7d लिख सकते हैं, बराबर में मेरे को 24 दिया हुआ है। ए और ए मिलके 2a हो जाएगा और 3 और 7 मिलके 10d हो जाएगा, बराबर 24। अगर बेटा मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो बेसिकली मुझको a प्लस 5d की वैल्यू मिल गई, और वो कितनी है? 12 है। मैं बस इसको यहीं छोड़ दूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे मेरे को फिर से सम दिया हुआ है a6 का और a10 का। कितना दिया हुआ है? 44। वही सेम कहानी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। a6 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 5d और a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ए और ए मिलके 2a हो जाएगा, 9 और 5 मिलके 14d हो जाएगा, बराबर 44। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई? 22। बेटा इसको 2 नंबर नाम दे दो। अब आप लोगों के पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है। 1 2 को लिखो पहले, और 1 को इसमें से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। एपी बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप समझ के इसको करें तो। ए से ए यहाँ कट जाएगा, 7 में से 5 गया, 2d आएगा, और इसमें से जाएगा ये 10 बचेगा।
तो बेटा डी की वैल्यू 5 आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू 5 आ जाती है, आप एक नंबर में यूज करके इसको वहां से आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 13 आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एपी बतानी है। क्या बतानी है? आपको एपी बतानी है। फर्स्ट 3 टर्म बताना है एपी का। पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है और थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। ए का वैल्यू -13 है, फिर ए प्लस डी यानी माइनस का 8 बच जाएगा, और a प्लस 2d यानी 2 इंटू 5, तो वो कितना होगा, 10 होगा। तो फिर कितना, -3। तो AP हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3, और ये चलती जाएगी। तो दिस इज आवर आंसर। हमसे 3 टर्म पूछी गई थी AP की, हमने AP की 3 टर्म जो है वो निकाल दी। तो बेटा आज पहली क्लास थी AP की, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। दिस इज फर्स्ट क्लास। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलते चलते क्वेश्चनों में हम MCQ भी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही टॉप MCQ भी है। तो अब ये 20 मिनट की क्लास है, आप इसको अच्छे से करो, और ये 4 के 4 क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करो। और एक और काम करना है आपको, कॉपी आपकी बुक बंद करके आपको कॉन्सेप्ट जो है वो खुद से नोटबुक के ऊपर आपको राइट करना है कि सर ने क्या क्या बताया। सर ने AP बताया, सर ने कॉमन डिफरेंस बताया, फर्स्ट टर्म बताई, लास्ट टर्म बताई, सर ने AP का फॉर्मूला बताया। ये सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है बेटा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।